हाय एवरीवन गाइस। मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही रोमांस स्टार्ट होते हैं और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं यूट्यूब पर इसलिए अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि बार बार इस पर प्रॉब्लम शो हो रहे हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इससे आप लोग टेलीग्राम चैनल से वॉच कर लेना, ओके। तब रोमांस के बाद से जहाँ से स्टोरी की सीन स्टार्ट होगी मैं वहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ, ओके। लगभग 2 नहीं 3 दिन हो गए थे। जंगकुक गिनना शुरू किया कि उसने कितना समय बिस्तर पर ऐसे ही बिता दिया बीमार होकर। फिर धीरे से अपने आप को उठाकर बेड पर बैठ गया। जंगकुक कितने देर तक बेड पर ऐसे ही बैठा रहा ये पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना जिस्म उठाया और बैठ गया। थोड़ी देर के लिए उसका सिर हल्का सा घुमा, लेकिन फिर जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने बेडशीट को देखा और सोचा कि उसे धोने की ज़रूरत है। विंडो सील्स भी साफ़ करने की ज़रूरत है क्योंकि उस पर धूल जम गया था। अंकल वांग ने जो बर्तन धोया था वो भी सही से साफ़ नहीं था, इसलिए उसे फिर से पॉलिश करना पड़ेगा। कुछ वक्त के लिए जंगकुक बस आंखें बंद करके बैठा रहा। उसने सोचा कि कितने काम बाकी हैं। जब उसने आंखें खोला तो एक फैसला लिया। सबसे पहले उसे बोगम से मिलना है। जंगकुक, तुम अभी तक इस हाल में हो, तुम्हें तैयार होना चाहिए। बोगम ने तेज कदम बढ़ाए। जब उसने जंगकुक को स्ट्रीम के पास बैठा हुआ देखा, जंगकुक पानी में अपना चेहरा देख रहा था। धीरे से उसने सिर उठाया और बोगम की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला था और उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था। तुम यहाँ तक क्यों आए? बोगम ने उसके पास जाके कहा। मैं तुमसे घर पर भी मिल सकता था, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। जंगकुक ने अपने घुटने बंद किए हुए थे और वो रिवर के पास एक फ्लैट रॉक पर बैठा था। उसके गोल्डन सिल्की बाल उसके कंधों पर थे जो धूप में चमक रहे थे। जंगकुक पहले अपने बाल को कटवा लिया था, लेकिन बीमारी के वजह से उसने इस पर ध्यान नहीं दे पाया और थोड़ा लॉन्ग हो गए। मुझे तुमसे कुछ कहना है, जंगकुक शांत चेहरे से कहा, बिना मुस्कुराए। क्या अजीब बात कहोगी इस बार? बोगम हंस पड़ता है, लेकिन जंगकुक ने कुछ नहीं कहा, बस उसके तरफ देखता रहा। यह मिलना अच्छा है कभी कभी, बोगम ने कहा, लेकिन तुम अभी भी बीमार हो। मुझे फिक्र है तुम्हारी। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोगम, मैंने इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। बोगम कहता है, चोरी हुई पैसे की चिंता मत करो तुम, कल मेरे पापा तुम्हारी फीस भर देंगे। बोगम कह रहा था जब जंगकुक ने बीच में काट दिया। बोगम, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। क्या? बोगम हैरानी से पूछता है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, जंगकुक ने फिर से कहा। एक क्या कह रहे हो तुम? तुमने वो मुश्किल एग्ज़ाम पास किया है, फीस की चिंता मत करो तुम। मैं तुमसे शादी भी नहीं करूँगा, जंगकुक ने कहा और अपने पैर सीधे करते हुए गिरी हुई स्कार्फ को गले में लपेट लिया। मैं अंकल वांग के साथ यही रहूँगा और वही ज़िंदगी जीऊँगा जिसका हमेशा सपना देखा था मैंने। मुझे माफ़ कर दो बोगम, मुझे तुमसे ये पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन मैं एक पल के लिए लालच में अंधा हो गया था। बोगम कहता है, लालच? हाँ, मैं हमेशा दिखावा करता था कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, लेकिन दिल से मुझे कॉलेज जाना था, पढ़ना था। इसलिए मैंने सोचा कि शादी करते हैं, ये मुमकिन होगा। आसान शब्दों में तुमने मुझे इस्तेमाल करना चाहा, बोगम ने ठंडे लहजे में कहा। क्योंकि क्या तुम ये कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस झूठी कहानी पर यकीन करूँगा? जंगकुक थोड़ी हिली हुई लग रहा था। काश ये सब कुछ झूठ होता। एक कड़वी मुस्कान उसके कांपते होठों पे छाई। कुछ पलों के लिए, कुछ समय के लिए जंगकुक को लगा ये सिर्फ सिंपैथी या फिर दया था, लेकिन जल्द ही उसे कुछ और समझ आया। बोगम, पारक बोगम जंगकुक को एक रोमांटिक पार्टनर की तरह देखता है। उसने प्रपोज किया एक लवर के दिल से, लेकिन जियोन जंगकुक ने एक्सेप्ट किया एक फ्रेंड के दिल से। अगर वो
ये कहता कि उसके अंदर लालच नहीं था तो वो झूठ होता। वही बात थी जो जंगकुक के दिल को अंदर से और ज़्यादा गहरा डुबा गई। मुझे पता है तुम कैसी हो जंगकुक, तुम वैसे लड़के नहीं हो, बोगम बोला और खड़ा हो गया। उसका बड़ा सा शैडो जंगकुक पर पड़ रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो कुकी, तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। क्या मैं इतना बेवकूफ़ दिखाई देता हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? जंगकुक ने इनकार किया। मैं तुमसे प्यार नहीं करता बोगम, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्या? बोगम वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। जंगकुक बार बार सिर हिलाता रहा इस सवाल के जवाब में। चाहे उसे 1000 बार पूछा जाए, 1000 बार वही जवाब देगा, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक बड़े भाई की तरह, कभी कभी एक छोटे भाई की तरह भी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ बोगम। जंगकुक आखिरकार बोगम को सच बता देता है। उसने बोगम के बदलते हुए चेहरे को देखा, लेकिन वो नहीं हिली। मुझे पता है ये वो प्यार नहीं है जो तुम चाहते हो बोगम। सॉरी बोगम, पर मैं नहीं कर सकता तुमसे प्यार। सॉरी, मैं तुमसे उस तरीके से प्यार नहीं कर सकता। मैं इस दिल के साथ तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कुकी, बोगम ने थूक निकालते हुए कहा। चाहे प्यार कैसे भी हो, जब तक वो प्यार है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये वो प्यार नहीं भी है जो मैं चाह रहा हूँ तुमसे। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता बोगम। जंगकुक धीरे से खड़ा हो जाता है। उनकी नज़र एक दूसरे से जुड़ गई। जंगल के बीच से आवाज़ों के बीच उसने पानी की तरह देखा जो हवा से हिल रहा था, जिसमें छोटी छोटी लहरें बन रही थी। कॉटेज के पास से ही एक छोटी सी क्रीक थी जहाँ छोटा बोगम और जंगकुक खेलते थे। जंगकुक को पानी से डर लगता था, फिर भी उसने अपने पैर उस स्ट्रीम में डाले थे जो उसके घुटने तक भी नहीं पहुंचा था। बड़ी सी रिवर के बजाय जंगकुक को छोटी सी जगह ज़्यादा पसंद आया था। वो एक पत्थर पे बैठकर बुक पढ़ता था और बोगम क्रीक में छोटी मच्छी या फिर क्रेफिश पकड़ता था। वो सुंदर काम्स और पत्थर इकट्ठा करता था जो जंगकुक के फेवरेट थे। वो दोनों बहुत हंसते थे। वो पल बहुत खुशनुमा थे। जंगकुक ने उस वक्त बोगम से प्यार किया था, एक ऐसे वक्त में जो सबसे प्यारा था। बहुत सारी यादें थी जो सिंपल पानी के लहरें से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। वो प्यार का वक्त कभी भी नहीं भूलेगा जंगकुक, वो उसके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा बोगम, मैं नहीं कर सकता, मैं रुकना चाहता हूँ, जंगकुक मन ही मन कहता है। जंगकुक ने अपना सिर झुका लिया अपनी लाल आंखों को छुपाने के लिए। मैं बहुत सॉरी हूँ बोगम, मुझे शुरुआत में ही कह देना चाहिए था तुमसे। अगर यही वजह है तो ये मत कहो, बोगम ने कहा। इस दुनिया में बहुत लोग बिना प्यार के शादी करते हैं जंगकुक, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, बस वही काफ़ी है। बोगम उसके पास आया। बोगम की आंखें भर आई। बोगम ने जंगकुक के हाथ को पकड़ने की कोशिश की। जंगकुक अपने हाथों को कस लिया, अपने टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे ये सब पसंद नहीं है बोगम, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें कॉलेज जाना ज़रूरी लगता है, अगर तुम मुझे इतना ज़रूरतमंद महसूस करना चाहते हो तो मुझे जाने मत दो बोगम। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं एक आदमी और एक लवर दोनों के रूप में प्यार करता हूँ। तुमसे शादी करने और रट जाने का ख्याल मुझे ये समझा दिया जो सबसे भयानक बातें वो कहना नहीं चाहता था, वो आखिर उसके होठों से निकल ही गया। उसके जवाब को सुनते ही बोगम की आंखों की पुतलियाँ फैल गई। मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करके बिना शर्म के जीना चाहता हूँ, ऐसे प्यार महसूस करना चाहता हूँ जो मेरा सपना है, जो तुम्हारे साथ कॉलेज जाने की मेरी एम्बिशन से ज़्यादा ज़रूरी है। जंगकुक, मैंने सोचा था मैं तुम्हें यूज़ कर लूँगा और सब ठीक होने तक नाटक करूँगा, लेकिन फिर मुझे लगा इस फैसले पर मुझे ज़िंदगी भर शर्म आएगी। मुझे डर है मैं इस फैसले पर बाद में बुरी तरह से पछताऊँगा, रिग्रेट करूँगा। मुझे गिल्ड में जीना अच्छा नहीं लगता है बोगम। अगर मैं ऐसा फैसला लेता हूँ
तो मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी और मेरे दिल को दाग लगा देगा। जो तुमसे एक दोस्त और परिवार के मेंबर जैसे प्यार करता है, उसके दिल से निकलती आवाज़ हल्का काँप रहा था। जब वक्त आया बड़ा होने का, उसने सबसे बचकाने फैसला किया जो वो सोच भी नहीं सकता था। जंगकुक अपने सपने को बड़ा कर दिया। कॉलेज साथ जाने का डर था कि उसे खो ना दे, लेकिन आखिर में ये शादी एक असली गलती साबित हुई जिससे उसे बहुत पछतावा हुआ। मिसेस पार्क बिल्कुल सही थी। जब उसने बोगम का प्रस्ताव एक्सेप्ट किया तो उसका रिश्ता उसके साथ नो रिटर्न लाइन पर कर चुका था। मिसेस पार्क की नफरत उसके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। जंगकुक बोगम को उसकी प्यारी माँ से अलग नहीं कर पाया था और ना ही वो ऐसा चाहता था कि अंकल वांग को दुख हो। टिगर पहले ही खींच चुका था। सच बताने से सिर्फ सबके दिल में गहरा घाव लगेगा। जंगकुक को लगा कि उसका शरीर सारी पानी खो चुका है। इतने आंसू बहाने के बाद और अब रास्ते के अंतिम मोड़ पर लौटना नामुमकिन था, तो उसे चुपचाप रहना पड़ा। ये उसका आखिरी घाव बचाने का तरीका था। बोगम के परिवार और अंकल वांग के दिल को बचाने का भी। मुझे वो सपना जीने दो बोगम, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जंगकुक धीरे से कहता है जब उसने बोगम को देखा। चलो अलविदा कहते हैं। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।